बहनों, यहाँ पे पतरस साफ साफ एक बात कह रहा है, पूछ रहा है कि मुझे अपने भाई को कितनी बार क्षमा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम 7 बार तक उसे माफ़ करो, मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम 70 गुना तक अपने भाई को माफ़ करते रहो। हे भाई और बहनों, आज हमें प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं इस वचन के द्वारा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने भाई को माफ़ करते रहना चाहिए। क्योंकि ये जो रिश्ता है ये हमने नहीं बनाया है, हमने इसे चुना नहीं है। ये रिश्ता जो है परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने चुन के हमें ये भाई दिए हैं। हे भाई और बहनों, आपका आपके भाइयों के साथ कैसा रिश्ता है? आपका अपने भाइयों के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है? क्या आप अपने भाइयों से नाराज़ हो? क्या आप अपने भाई को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम 18 अध्याय और उसकी 35 अगर आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि इस प्रकार यदि तुम में हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा गया है कि अपने भाई को जो है मन से क्षमा करना है, यानी कि अपने दिल के गहराई से, हृदय से जो है अपने भाई को जो है क्षमा कर देना है। हे भाई और बहनों, हम काफ़ी बार देखते हैं कि जब हमारा भाई कोई गलत काम करता है या हमारे विरोध में कुछ बोलता है या कुछ भी गलत हो जाता है तो हम अपने भाई को जो है माफ़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे घर के आस पड़ोस के लोग और वो हमारी सुलह कराने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारे चर्च वाले मेंबर जो होते हैं वो भी हमारी सुलह कराने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जो हमारे रिश्तेदार हैं वो भी जो है सुलह कराने की कोशिश करते हैं। हे भाई और बहनों, कभी कभी जब लोग सुलह कराने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, लोगों के सामने कह देते हैं चल ठीक है मैंने अपने भाई को माफ़ कर दिया। तो लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई भाई अपना हाथ मिलाओ, एक दूसरे से गले लग जाओ और एक दूसरे को चूम लो, अब तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। हे भाई और बहनों, फिर रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग, मंडली के लोग चले जाते हैं कि हम लोगों ने भाइयों के बीच में सुलह करवा दी, भाइयों के बीच में अच्छा रिश्ता बनवा दिया, इसलिए वो खुश होकर चले जाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, कभी कभी हम देखते हैं हम लोगों के सामने भाई लोग जो है एक दूसरे को माफ़ करते हैं, गले लगा लेते हैं, चूम भी लेते हैं और कहते हैं कि मैंने इसे माफ़ कर दिया। लेकिन भाई और बहनों, कभी कभी हम देखते हैं जुबान से तो कह देते हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अपने मन से कभी क्षमा उसे नहीं कर पाते हैं। हे भाई और बहनों, क्या आपने भी अपने भाई को क्षमा मन से नहीं किया है? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपके भाइयों के बीच में भी शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, लोगों ने आके आपसे भी कहा होगा कि मिलजुल के रहो। आपके पड़ोसियों ने, आपके चर्च के मेंबर में और आपके रिश्तेदारों ने भी, आपने लोगों के सामने तो हो सकता है आपने अपने भाई को माफ़ कर दिया है, कह दिया होगा, लेकिन भाई और बहनों, अगर दिल से आपने अपने भाई को क्षमा नहीं किया है तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। मत्ती 18 अध्याय और उसकी 35 आयत में लिखा है कि अपने भाई को जो है अपने पूरे मन से जो उसे क्षमा कर दे। और अपने भाई को अगर पूरी रीति से क्षमा नहीं करेगा तो हमारा जो पिता स्वर्ग में है वो भी हमें क्षमा नहीं करेगा। हे भाई और बहनों, हम तो कहते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे पापों को माफ़ कर दे, इसे याद मत रख, कभी सामने भी ना लेके आ। लेकिन भाई और बहनों, कभी कभी हम अपने भाई के अपराधों को क्षमा नहीं कर पाते हैं,
बार बार उसे याद रखते हैं। हे भाई और बहनों, क्या आपने भी अपने भाई के अपराध को याद रखा है? क्या आप अपने भाई को अब तक मन से क्षमा नहीं कर पाए हो? अगर आप मन से क्षमा नहीं कर पाए हो तो भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा करेगा तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा कर देगा। अगर तुम अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुमको क्षमा नहीं करेगा। हे भाई और बहनों, कभी कभी भाइयों का अपराध इतना होता है कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं अपने भाई को, बार बार वो चीज़ याद आते रहती है। हे भाई और बहनों, याद जो दिलाता है वो भाई नहीं है, याद जो दिलाता है वो जो है शैतान है। शैतान हमें हर रोज हमारे भाई के अपराध